आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम यदि पीछे की ओर देखें तो हम समझ पाएंगे कि सुसमाचार ही वह माध्यम था जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है। और इस सुसमाचार के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत कुछ बताती है। रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 16 पद कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं चला जाता, क्योंकि वह उद्धार का वह मार्ग है जिसके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। यदि ये सुसमाचार ना होता तो हो सकता है आप और मैं इस पवित्रीकरण के रास्ते पर, इस उद्धार के रास्ते पर ना होते, क्योंकि परमेश्वर ने इस सुसमाचार को ही महान ठहराया है। और इस सुसमाचार के विषय में पौलुस कहता है कि मैं इससे नहीं ला जाता। आज कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारे भाई और बहन और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं जो सुसमाचार को बांटने में शर्म का अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि सुसमाचार को बताना ये तो सबसे छोटा कार्य है, ये तो कलीसिया के अंदर में कुछ ना समझे जाने वाला परमेश्वर का कार्य है, और मैं इसे लोगों में क्यों बांटूं, और इस प्रकार वे मुखर जाते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, क्योंकि ये विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसके अंदर में परमेश्वर का वह सामर्थ कार्य करता है जो एक व्यक्ति को परिवर्तन करता है। कई बार हमने बहुत कोशिश की कि एक व्यक्ति को हम परिवर्तन कर सके, उसके बुरे रास्ते से उसको हम पीछे की ओर सही मार्ग में लेकर आ सके। एक बेवड़ा के अंदर जो पियक्कड़ है उसको हम परिवर्तन कर सके। एक चोर के अंदर जो चोरी करने की प्रवृत्ति से बाध्य है उसको हम परिवर्तन कर सके। लेकिन हमारा कई प्रकार का जो परिश्रम था वह व्यर्थ हुआ, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने कौशल से उसके मन को परिवर्तन करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर का ये सुसमाचार वह सामर्थ है जिसके अंदर में जीवन है, और ये सुसमाचार एक जीवित गवाही है यीशु मसीह की कि जीवित प्रभु यीशु इस सुसमाचार के माध्यम से क्या कर सकता है। जितने भी लोगों ने सुसमाचार को सुना उनके मन परिवर्तन हो गए, उनका जीवन पहले जैसा और नहीं रहा, वे नए बन गए। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा, उन्होंने अपनी गलतियों को छोड़ा और वे पीछे की ओर ना देखे। यही है सुसमाचार। सुसमाचार का अर्थ है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही हमारे मन को परिवर्तन कर सकता है। यीशु मसीह ही हमारे अहंग भाव को दूर कर सकता है। यीशु मसीह ही हमारे जीवन को पूर्णतः बदलने के लिए और एक सही नागरिक बनने के लिए दायित्व में है। सो क्यों ना हम सुसमाचार को पौलुस की नाई कहें कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, क्योंकि ये विश्वास करने वाले के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, और इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से अब विश्वास के लिए प्रकट होती है। सो आप कभी भी सुसमाचार से ना ला जाएं। हो सकता है आप अकेले हो या हो सकता है आप झुंड में हो, लेकिन इस सारी बातों को छोड़ आप सुसमाचार को तुम समझे और ऊपर की ओर उठाए रहे, क्योंकि सुसमाचार आपके जीवन को परिवर्तन किया है। क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम लोगों तक बांटें और बहुतों के जीवन को बदल सके। गॉड ब्लेस यू।